एक ठेले से 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बना सकते हैं अगर कोई ठेला चला रहा है? सिर्फ सोच बड़ी करो ना, आपने ही बोला सोच छोटी है। हाँ, मैंने उसमें एग्जांपल दिया है। लो प्रोटेक्शन मैनिफेस्टेशन, मैंने भी काफी सारे पॉडकास्ट किए। हाँ। आप मानते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि मेरी सोच ये है कि शुरू से बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइन क्या है, आपको तजुर्बा क्या है। जैसे मैंने बताया कि उस पर नौकरी कर लो जिस इंडस्ट्री में जाना हो, तो एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे तोड़ा जाए? आपने 3 इडियट मूवी देखी थी ना, देखिए, तो उसमें माधवन जो फोटोग्राफर बनना चाहता, कितनी बढ़िया कम्युनिकेशन कर। गरीबी खत्म करने का फॉर्मूला क्या है सर? गरीबी खत्म करने का फार्मूला तो यही है कि इनकम बढ़ाओ। हाँ, 2 तरीके होते हैं, या तो इनकम बढ़ाओ ठीक है। या मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं। बिना पैसे के क्या बिजनेस हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ पैसे ना मेरे पास थे, ना धीरू भाई अंबानी के पास थे, ना स्टीव जॉब के पास थे, ना बिल गेट्स के पास थे। 10,000 घंटे लगा लो, बढ़िया बन जाओ, पैसे वाले लोग आपके पीछे। हमने एक बड़ा बिजनेस सेट कर दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि हम तो कुछ अलग ही करें। क्या सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए? 1 नंबर के पागल। एक किताब आई थी बहुत बढ़िया, हॉर्स सेंस। उसमें हर एक को एक कामयाबी के लिए घोड़ा चाहिए। मुकेश अंबानी घोड़ा कौन? सुरेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू। मुझे भी आपसे मिलके अच्छा लग रहा है और शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, सेलिब्रेटिंग लाइफ विद वंडरफुल वाइफ। सुरेश सर, मैंने आपके बारे में ना बहुत रिसर्च की और सर आपने तो है ना झंडे गाड़े हुए हैं बिजनेस में। बिजनेसमैन, आप बिजनेस कोच करते हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेस आपने बनाए हैं। तो ये हम एक बिजनेस की मास्टर क्लास करने वाले हैं कि जो भी कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है उसको बिजनेस का वो सारा आइडिया मिल जाए कि उसको बिजनेस कैसे शुरू करना है और कैसे वो बिजनेस को ग्रो कर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी भी अपनी एक जर्नी रही, जैसे हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि मतलब आपने भी बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस देखी हैं और आज आप एक बिजनेस टाइकून हैं, बिजनेस कोच हैं, तजुर्बा के फाउंडर हैं। तो आपका तजुर्बा अब हमें चाहिए, तो आपकी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, और वो कैसे तुतला तुतला के बोलता है, फिर चलना सीखता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, उठता है गिरता है, फिर चलने लग जाता है, फिर दौड़ना सीखता है। फिर एक टाइम आता है जब वो साइकिल चलाना सीखता है। तो साइकिल में भी आपको याद होगा कितने घुटने छिले, कितनी बार सही गिरे बात, हम लोग। बिल्कुल। बहुत जगह घुटने छिल गए। मतलब अगर आज हम मैच्योर होकर सोचे ना साइकिल सीखने में हिम्मत ही ना हो, लेकिन वहां पर सीख लिया हमने कि साइकिल ऐसे चलती थी और यूं गिर जाते थे, फिर ऐसे चलते थे गिर जाते थे, फिर थोड़े थोड़े चलनी शुरू हो जाती थी, बैलेंस आया था। ऐसे ही स्विमिंग जब करते हैं, गोते आते हैं, सांस रुकती, नाक में पानी चला जाता, कान में पानी चला जाता है। कार चलाना सीखते हैं, कहीं ना कहीं ठोक देते हैं, स्क्रैच लग जाता है, डर लगा रहता है किसी को ठोकना। तो ये जर्नी तो ऐसे ही है भाई। बहुत बार गिरे हैं, बहुत घुटने चले हैं, बहुत चोटें खाई हैं। तो महारत तो भाई चोटें खाए बगैर आती नहीं है, और वो चोटें खाते रहे और आती गई है, चोटें खाते गए आती गई, बस पीछे नहीं हटे, चोट खा के बैठ नहीं गए। जब भी सोए तो ये सोच के सोए कि कल का दिन आज से अच्छा होने वाला है। सुबह उठे तो आज का दिन कल से अच्छा होने वाला है, जिंदगी चलती चल गई। वो कहीं ना कहीं वो जो एक फॉर्मूला भी देते हैं ना कि मतलब 1% इम्प्रूवमेंट डेली, तो क्या यकीन करते हैं आप उस पर? परसेंटेज तो ऐसा सच मैं नहीं समझता, लेकिन इम्प्रूवमेंट डेली तो करनी है, रोज सीखना है। आपसे सीख के जाऊंगा आज कुछ, तो रोज कुछ तो कुछ, किसी ना किसी से, किसी किताब से, किसी वीडियो से, किसी बच्चे से, कहीं से, अपने बच्चों से। जब तक ये एंटीना ऊपर रहेगा तो कैच करते रहेंगे, एंटीना बंद तो जिंदगी खत्म। जी। तो ये एंटीना अपना ऊपर रखा है, सीखने के लिए तैयार है हमेशा। 1000 किताबें पढ़ी हैं मेरे, हर जगह अभी भी गाड़ी में किताब है, फ़ोन में किताब है, वीडियोस देखते रहना। सो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं ज़िंदगी में, लिखी भी हैं, 8 लिख दी हैं। 8 किताबें? हाँ। ठीक है। तो अब तक की सबसे फेवरेट किताब आपको कौन सी लगी? सबसे फेवरेट तो वो कहूँगा जिसने मुझे अंधेरे में सहारा दिया, रॉबर्ट शुलर की है, टफ टाइम नेवर लास्ट टफ पीपल डू। वो तो मैं 50 बार पढ़ी होगी। अब तो मतलब पूरी याद ही है एक तरीके से, और वैसी फीलिंग भी नहीं होती अब तो, किसी मुसीबत से उससे डर भी नहीं लगता।
कि ठीक है इतना कुछ देख लिया, इसको भी देख लेंगे। लेकिन जिस टाइम पहली बार बहुत बड़ा झटका लगा था तो उस किताब ने बहुत सहारा दिया। तो वो मैं बहुत पढ़ पढ़ के मजबूती आ रही थी। कुछ नहीं यार, छोटी सी बात है, ये तो होता था, ये लाइफ है, होएगा, बहुतों के साथ हुआ है। तो वो पढ़ के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, ताकत मिली। सो दैट वाज माय टिल टुडे फेवरेट बुक। और कुछ बुक जो आप रिकमेंड करना चाहते हैं? मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, आउटलायर्स है कि 10,000 घंटे चाहिए आपको स्पेशलिस्ट बनने में। उसके बाद टिपिंग पॉइंट आता है कि आप ओवरनाइट सक्सेस कहलाए जाते हैं, लेकिन 3 साल 4 साल जो आपने पीछे मेहनत की वो है। तो इस तरह की एक जो बहुत शानदार किताब है डेल कार्नेगी की, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, जो तो जीवन की एक तरीके से कुंजी है जीने की अच्छी। उसके अलावा किताब है नेवर ईट अलोन कीथ फराजी की, कभी अकेले खाना मत खाओ नेटवर्किंग में। बहुत सारी है किताबें हैं, समंदर है मेरे पास किताब। सुरेश सर, आपने बोला कि मतलब एक टाइम ऐसा था जब अंधेरा हो गया था, है ना? तो उस अंधेरे से आपने कैसे डील किया, कैसे निकले आप? तो एक तो सोर्स आपने बता दिया कि आपने बुक पढ़ी, लेकिन फिर भी उस समय से डील करना बड़ा टफ होता है। तो कैसे आपने डील किया उस समय से? अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा, मेंटर ढूंढा, पॉजिटिविटी की वर्कशॉप अटेंड करी। मैं अकेला डील नहीं कर सकता इसके साथ, आई नीड ए मेंटर, मुझे गाइडेंस चाहिए। सही बात है। तो मैंने भी एक मेंटर ढूंढा। तो बॉम्बे के एक मेंटर थे हमारे, उज्ज्वल उके। अच्छा जी। वो IAS ऑफिसर हैं, वो वर्कशॉप चलाते थे पॉजिटिविटी की। 2 बार उनके बूट कैंप अटेंड किए। तो जब ये समझ में आ गया कि ये तो पार्ट है जिंदगी का, जब भगवान राम, अभी हमने दिवाली मनाई ताजी ताजी, वो भी 14 साल वनवास भुगत लिए, कल राजा होने वाले थे। कल होंगे राजा राम और चले गए वनवास। सोचा ही नहीं उन्होंने कि कल राजा नहीं होगा, मैं तो चला भैया उस जंगल में रहना पड़ेगा। तो जब उनके साथ ये हुआ तो हमारी जर्नी कौन सी उनसे अलग होने वाली है। सही तो बात ये है। जर्नी सबकी है, वो बात समझ में आ गई। तो बस एक वर्ड है होप, सिंगल वर्ड है। एक साइकोलॉजिस्ट का मैंने ऐसे पॉडकास्ट किया था, उसने बोला अगर होप जो वर्ड है ना वो खत्म हो जाता है तो सुसाइड होता है। जब सही तक बात होप है। जिंदा है, जिंदगी में एक भी सुसाइड कहीं दुनिया में नहीं होगा जब तक होप है। तो ये जो होप है ना, बड़ा भारी वर्ड है। इसमें सोते वक्त ये होप हो कि कल का दिन आज से अच्छा होने वाला। आज कितनी भी मुसीबतें आई, कितनी भी तकलीफें आई, और जब सुबह उठो आज का दिन कल से अच्छा गुजरेगा इस उम्मीद से उठो, तो जिंदगी कट जाती है यार। 1-2 साल तो छोटी मोटी बात है। क्या हुआ था उस समय पे? बिजनेस की कुछ मिस्टेक्स हुई थी, बहुत बड़ा हो गया था छोटी उम्र में, बहुत गरीबी से इतनी अमीरी देख ली, घमंड आ गया बहुत भारी, खर्चे बहुत बढ़ा लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अकल थी नहीं, और डिपेंडेंस हो गई, ऑल एग्स इन वन बास्केट। 1-2 कस्टमर्स पे डिपेंडेंस हो गई। वो दोनों कस्टमर्स बैंकक्रप्ट हो गए तो हम भी बैंकक्रप्ट हो गए। तो वो जब कहते हैं ना, जितनी ऊपर से गिरो, अब यहाँ से गिरो तो कम चोट लगेगी, पहले माले से गिरो तो एक आधी हड्डी टूटेगी, 10वें माले से गिरो तो भाई बहुत कुछ टूट जाता है। तो वो टूटा इतना कुछ कि उसने बहुत कुछ सिखा भी दिया। तो आज लगता है वो टूटना भी अच्छा था, जरूरी था। क्योंकि उसके बाद जो मिला, तो कई बार ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होता है। पहले हम सिर्फ लाला थे, पैसा बनाते थे, आज बहुत इज्जत भी कमाते हैं पैसे के साथ। एक हैप्पी मनी आता है, लोग दुआएं देते हैं, उनके बिजनेस बदलते हैं, और एक रिस्पेक्ट कमाई है समाज में, सोसाइटी में, डिजिटल वर्ल्ड में, वो उससे ज़्यादा बड़ी है। ये वाली सक्सेस जो मैं समझता हूँ ना कि सेकेंड इनिंग बहुत जोरदार होती है। क्योंकि अब जो आप बाउंस बैक करते हो ना, आप जीरो से नहीं करते, अब तजुर्बे से करते हो। अब आपके पास विजडम है तो आप तो गलती अब करते नहीं, बहुतों को गलती करने से बचा लेते हो, क्योंकि वो गलती आप कर चुके हो। जी जी जी। कितना समय लगा सर वहां से निकलने में आपको? 10-1 साल लगे। 10 साल? 10 साल मतलब उसमें, उस झटके में हमारा पहले फैक्ट्रीज बिकी जिसमें लोगों के पैसे दिए, फिर बंगला बेचा, बैंक को पैसा दिया, कंपनी बेची तो अपनी गाड़ी आगे चलाई। लिस्टेड कंपनी भी बिक जाती, लिस्टेड कंपनी बंद भी बिक जाती है, बड़ी वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद अब 25 साल आपने एक बिजनेस किया हो, नया क्या सीखो? तो 3-4 बिजनेस और ट्राई किए, उसमें फेल हुए। तो फाइनली जब इतना तजुर्बा हो गया तो समझ में आ गया कि ये तजुर्बे को ही बिजनेस बना ले। सर जनरली ना, इतनी बड़ी सक्सेस लेने के बाद, अचीव करने के बाद में, और फिर जब इतना बड़ा फेलियर हम देखते हैं,
तो कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा दुख हुआ, मतलब उस टाइम में समाज में आप गिर जाते हो, लोग फोन उठाने बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, बुलाना बंद कर देते हैं, बेवकूफ़ कहना शुरू कर देते हैं, वो सब चीज़ हुई। लेकिन फिर भी ये है कि एक फैमिली रहती है, वाइफ मेरी बड़ी अच्छी है, उसकी सपोर्ट रही, और बच्चे हैं, तो एक परिवार जब रहता है तो आप शाम को घर उस पर बैठे हो, कम पैसे में भी सस्ती वाली छुट्टियां लेके सस्ते वाले खाने मंगा के भी इंजॉय कर लेते हो, तो उससे भी जिंदगी मजे से कटती चलेगी, पता नहीं लगा 10 साल कैसे निकले। मतलब फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। ज़्यादातर लोग जो डिप्रेशन में जाते हैं, जिनको फैमिली की सपोर्ट नहीं रहती है, अकेले रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर, हाँ, जो कामयाब हो जाते हैं और किसी वजह से नेगेटिव सिचुएशन में आ जाते हैं और फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। हाँ, तो अगर कोई अपने आप को इन सिचुएशन में घिरा हुआ पा रहा है, तो वो अपने आप को कैसे निकाले, कैसे वो डिप्रेशन में ना जाए? देखिए, आपकी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सही बात है, बिल्कुल। एनवायरनमेंट बदल दो। देखो, मुझे एक वर्ड पंजाबी का नहीं आता था। हम लखनऊ से आए थे, पैदाइश महाराष्ट्र की थी, लेकिन लखनऊ में थोड़े बचपन बीता, तो यहाँ आए, रजौरी गार्डन में आ गए, अब वहाँ सारा पंजाबी मोहल्ला। तो एक साल में मैं बगैर किसी से सीखे तड़ 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 पंजाबी बोल रहा था, और थिएटर में एक्टिंग कर रहा था स्टेज पे। आज भी मुझे पंजाब से चैनल के फ़ोन आते हैं, किसी न किसी टीवी चैनल के एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आप आ जाओ। तो सीख गया एनवायरनमेंट। अच्छा, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, हिंदी मीडियम पाँव काँपता था कोई इंग्लिश बोले। अमेरिका रहे 1-2 साल, तो अंग्रेजी अमेरिकन एक्सेंट में आ गई बोलनी। तो आपको अपनी एनवायरनमेंट अच्छी रखनी है। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। 5 नालायक, छठे नालायक आप, 5 सक्सेसफुल लोग, छठे आप। तो सोच समझ के अच्छे लोगों के साथ रहिए, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए, तो उनसे आप सीखते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अभी आपकी एज 67 की है सर, लगती नहीं है वैसे। तो इतनी एज में जो आपका तजुर्बा रहा है, 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स आपके क्या क्या रही हैं जो आप सबको शेयर करना चाहते हैं, जो सबको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए? 2 भागों में जवाब दूंगा, एक जिंदगी, एक बिजनेस। ठीक है। और जिंदगी भी बिजनेस से बहुत इम्पैक्टेड है। बिजनेस नहीं चलता है तो जिंदगी भी खराब हो जाती है। आदमी डिप्रेशन में रहता है, पैसा नहीं होता है, समाज में इज्जत नहीं होती, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। तो इसलिए पहले बिजनेस को पकड़ता हूँ। तो बिजनेस के लिए तो पहला तो भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख लो, सबसे पहला। बड़े बड़े बिजनेसमैन आप देखो, अगर मैं बोलूँ विजय मल्ल्या की बात करें तो देश छोड़ना पड़ा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी बराबर के पैसे मिले थे, सही बात है, लेकिन एक को फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब हो गई तो वो चला गया नीचे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पक्का समझ के रखो कि पैसे को पकड़ के रखो, इसको हाथ से जाने मत। वही मैं पूछना चाह रहा था, क्या क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या? फाइनेंशियल मतलब आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस घाटे में जा रहा है, नफे में जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ है। अब विजय मल्ल्या जी एक चीज भूल गए कि बिजनेस का मतलब है प्रॉफिट। भाई आपका बिजनेस घाटे में चल रहा है, आप लोन पे लोन उठाए जा रहे हो, जहाज पे जहाज खरीदते जा रहे हो। एक स्टेज पे आपको बर्न रोकना है। आज देश डूब जाते हैं अगर बर्न नहीं रोके तो। घाटे की अर्थव्यवस्था चलाते रहेंगे, देश के देश डूब जाते हैं, करेंसी खराब हो जाती है, पूरे बैंकक्रप्ट हो जाते हैं देश। कई मुल्कों के मतलब वेनेजुएला वगैरह की यह हालत हुई है कि आप देखो करेंसी कहाँ की कहाँ खराब हो गई। सही बात है। तो जब तक आदमी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे देश की हो, घर की हो या बिजनेस की हो, ध्यान में नहीं रखेगा कि मेरी इनकम कितनी, मेरे खर्चे कितने, मैं पैसा गंवा रहा हूँ या कमा रहा हूँ, ब्रेक इवन है कि नहीं है, ये चीज़ें कैश फ्लो है कि नहीं है, उधारी कितनी दूँ कितनी नहीं दूँ, ये चीज़ें समझ में नहीं आए, प्रॉफिट कितना रखूँ, बगैर प्रॉफिट के करे जा रहे हो धंधा, भाई क्या धंधा करने का मतलब है। तो ये सारी चीज़ें एक इंसान को सीखनी चाहिए। ठीक है, ये पहली लर्निंग, पहली लर्निंग ये आपने सीख ली। फिर बाकी बिजनेस की और चीज़ें भी सीख लो, मार्केटिंग हो गई, सेल्स हो गई, टीम हो गई, एक अच्छा बड़ा बिजनेस करना होता। तो ये वाली लर्निंग्स हैं बिजनेस के लिए कि और हमेशा हम्बल रहो। घमंड आया तो गए, क्योंकि घमंड में लगता है मैं कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मेरे अंदर आया था तो मैं डूबा, हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते तो गलत स्टेप लिए जाते हैं आदमी। तो डू नॉट गेट एरोगेंट, ये सर को धड़ पे रखो, पाँव जमीन पे रखो, उसका घमंड ना आने दो। और तीसरा, अपनी रेपुटेशन हमेशा टॉप पे रखो। कहते थे हमारे बुजुर्ग के सब कुछ चला जाए वापस आ सकता है, रेपुटेशन चली गई। वॉरेन बफेट इतने बड़े
दुनिया के इन्वेस्टर हुए, वो कहते हैं सालों लगते हैं इज्जत बनाने में, मिनटों लगते हैं गंवाने में। तो ये चीज़ें संभालो। अब आता है जिंदगी का, लाइफ का, तो पहला तो भैया अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। सही बात। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सब मोह माया। जिसकी हेल्थ गई तो कोई पैसा कुछ भी सब बेकार हो जाता है, उसको ऐसा बोझ हो जाती जिंदगी। तो एक अच्छी सेहत रखो, परिवार को फर्स्ट इम्पोर्टेंस दो कि आपकी जो फैमिली है वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहाँ पे एक अच्छा कल्चर सेट करो, एक अच्छा माहौल सेट करो। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा हो गया कि कंट्रीब्यूट करो। जब भगवान ने इतना कुछ दे दिया आपको, अच्छी फैमिली दे दी, अच्छा पैसा दे दिया, अच्छी सेहत दे दी, तो भैया ज्ञान बांटो, लोगों की मदद करो, जहाँ जहाँ जो मदद कर सकते करो। सर आपको ना बहुत ही भारी तजुर्बा, बार बार देखिए तजुर्बा, आपने एक ऐसा नाम अपने स्टार्टअप का, अपने बिजनेस का रखा है। तो जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और अगर उसको बिजनेस शुरू करना है, उसके माइंड में चल रहा है कि उसको बिजनेस करना है, तो वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे कि वो अपना बिजनेस शुरू भी कर ले और उसको प्रॉफिट में भी लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप? आप किसको रेफर कर रहे हैं? बिजनेस जिसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ अभी ग्रेजुएशन या पढ़ाई की है वो, या कोई ऑलरेडी पैसे वैसे है, सोच रहा बिजनेस कुछ करूं? दोनों की बात कर लेते, पहले स्टूडेंट की बात कर लेते, जिसने सिंपल ग्रेजुएशन की, यूथ जो ज्यादातर लोग, हाँ, जो ज्यादातर लोग है उसके मन में है, बर्निंग डिजायर है कि मुझे बिजनेस करना है। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा कि कई बार लगता है कि बिजनेस करना है और कई बार लगता है कि मैं नौकरी कर लूं, तो बिजनेस और नौकरी में बिजनेस ज्यादा सही है या नौकरी ज्यादा सही है? दूसरा, जब उसने मन बना लिया कि नहीं बिजनेस ही करना है, तो उसके बाद उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, जो पूरा उसका सिस्टम होता है, वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं? एक मैंने वीडियो बनाया था, बहुत हिट हुआ, कोई 2-2.5 करोड़ व्यूज आए होंगे उसके। पान वाला? हाँ बेटा, पान की दुकान खोल लेना, नौकरी मत करना, क्योंकि जब तुम नौकरी करते हो, अपनी मेहनत से किसी और को अमीर बना रहे हो, और बिजनेस में इनकम अनलिमिटेड होनी चाहिए, ये नौकरी में पॉसिबल नहीं है, इनकम अनलिमिटेड नहीं हो सकती। तो इनकम अनलिमिटेड चाहिए तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब सवाल आता है कि बिजनेस किसको करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका घर सिक्योर है, जैसे पेरेंट्स कमा रहे हैं, ठीक है, आपको घर में खर्चा नहीं, उसको तो जरूर बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम भी है और प्रेशर भी नहीं है कि भी बच्चे नहीं है, घर में किराया देना है, कुछ पैसा देना है, आपके पेरेंट्स हैं वो ख्याल रख रहे हैं, तो भैया तो कूद जाओ। उसके लिए तो नंबर 1 चीज बिजनेस ही करना चाहिए, नौकरी मत करना। ठीक है, क्योंकि नौकरी करोगे तो आज कभी AI आ रहा है, कभी आपकी उम्र बड़ी हो गई, कभी कंपनी बंद हो गई, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर आप नौकरी के लायक भी नहीं रहते। तो बड़ी डेंजरस सिचुएशन है जी। क्योंकि जब आप 40-50 के हो जाते हो, कंपनी को लगता है कि भैया आप तो अब महंगे हो गए, सस्ता आदमी मिल रहा है, इसको हटाओ। बिल्कुल सही बात है। या तो इतने भारी आप CEO वगैरह बन जाओ ना, गूगल के CEO है, माइक्रोसॉफ्ट के CEO वो है, नौकरी अच्छी है, तो वो नौकरी अच्छी है, लेकिन अनलिमिटेड उनकी भी नहीं है इनकम। अच्छी तो है, कई बिजनेसेस से अच्छी है डेफिनेटली, लेकिन उतना आप प्रोफेशनल हो जाओ, उतने पढ़े लिखे हो जाओ, उतने बढ़िया एफिशिएंट हो जाओ, उतना आपको वैसी कंपनियां वैसी सैलरी, करोड़ों की सैलरी में हायर करें तो ठीक है। लेकिन मैं एक बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसने अभी करियर शुरुआत किया और उसे घर की टेंशन नहीं है पीछे। ठीक है, तो उसको चाहिए कि पहला जिस भी इंडस्ट्री में उसका इंटरेस्ट हो, जहाँ उसका दिल दिमाग लगता हो कि ये इंडस्ट्री मुझे पसंद है, जैसे किसी को फैशन इंडस्ट्री पसंद है, किसी को कपड़े की इंडस्ट्री पसंद है, किसी को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री खाने की पसंद है, किसी को टेक्नोलॉजी की पसंद है, उसमें नौकरी कर लो 2-3 साल नौकरी। अब भैया क्या है कि वो आपको पैसे भी दे रहा है और सिखा भी रहा है। सही बात। तो जब वहां से निकलोगे तो एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना। अब हमने 2-3 साल गारमेंट एक्सपोर्ट में नौकरी की सीख लिया, शुरू किया तो एकदम से टीम मिल गई, एकदम से काम मिल गया, एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और स्ट्रगल होते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक जो होता है ना नए बिजनेस में, आज रेस्टोरेंट खोला बंद हो गया जी, बिजनेस क्या बंद हो गया, बंद नहीं होता फिर वो बिजनेस। पर जर्नली गलती यही होती है सर कि बिजनेस आइडिया आया और देखा या तो पैसा पास में है या पैसा इधर उधर से उठाया और शुरू कर दिया दूसरों को देखकर, यही गलती करते हैं। वो सीधा सीधा सुसाइड का एक शॉर्टकट है। भाई सीखो तो सही बात। अब देखिए जैसे मेरा गारमेंट एक्सपोर्ट बंद हुआ,
अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, तजुर्बा तो 25 साल वही था। तो मैंने जाके 2 साल पढ़ाई करी, वेल्थ मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, 55 की उम्र में। भैया क्लास में जब घुसा तो मुन्ना भाई सीन हो गया, बच्चे खड़े हो गए, गुड मॉर्निंग सर, मैं कहा मैं भी स्टूडेंट हूँ भाई। तो वो देखिए, अब 2 साल वहाँ पार्ट टाइम पढ़ाई करी मैंने, साथ में बिजनेस चल रहा था, सैटरडे संडे पढ़ाई तो कमाल कर की ली, बात नॉलेज है। हो गया सब्जेक्ट का, लेकिन प्रैक्टिकल फिर भी नहीं, मैं ग्राहक भी नहीं, और मैंने प्रैक्टिकली डील भी नहीं किया ग्राहक से। तो अब वहाँ पे मैंने वहीं से एक को फाउंडर उठाया, मैं कहा भैया तेरे को सिटी बैंक इधर उधर नौकरी करिए, तेरे पास ग्राहक भी है, तेरे पास तजुर्बा भी है, तो भैया आ जा, तेरे को शेयर देता हूँ, पार्टनरशिप देता हूँ, सैलरी भी देता हूँ, पैसा मैं लगाऊंगा पूरा, तेरे को एक पैसा नहीं लगाना। तो मैं 6 महीने में कंपनी खड़ी हो गई थी वो। तो ये चीजें होती हैं कि या तो आपके पास इतना पैसा हो कि ऐसा आदमी ले आओ और उसे पार्टनर बनाओ जिसे उस धंधे का पता हो पूरा, जिसको 5-10 साल लगा चुका हो, या खुद नौकरी कर लो, खुद सीख लो और खुद से करो। ठीक है। तो ये तो होता है, उसमें आपको बिजनेस के लॉस का चांस ऑलमोस्ट खत्म होता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ले वो लो बनने पहले का उसका। एक्सपीरियंस हो गया, तजुर्बा हो गया और जी जी। नॉलेज हो गई आपको। ठीक है। ये तो हो गया उनके लिए, और बहुत सारे, मेरा एग्जांपल है, मेरे कई कस्टमर, कई लोग को जानता हूँ जो उसी इंडस्ट्री में जॉब किए, जैसे फ्लिपकार्ट वाले अमेजोन में नौकरी करके आए, तो यहाँ फ्लिपकार्ट खोला, सक्सेसफुल हो गए ना, देखा था सारा सिस्टम क्या है। सही बात है, सही तो बात। ये फार्मूला बहुत फिट है, ये जरूर करना चाहिए ठीक है। इसको। अब दूसरा वो है जिसको घर की भी टेंशन है, भाई घर भी देना है, माँ बाप डिपेंडेंट है, अभी बच्चे डिपेंडेंट है, उसके लिए नौकरी ठीक है, लेकिन नौकरी भी उतने टाइम के लिए जिसमें वो साइड हसल करके, वीकेंड्स पे काम करके कुछ ऐसा कर सके कि नौकरी के बराबर पैसे मिलने शुरू हो जाए, उस दिन छोड़ दो। दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका। तीसरा कोई नहीं है भाई मेरे पास। ये 2 तरह के लोग होते हैं। हाँ, तीसरे तरह के वो लोग हैं जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और मेरी बातें सुन के पान की दुकान खोल लेना, नौकरी छोड़ दी, भैया ऐसा मत करना। इतना जोश में बता देना, उसमें भी यही करना कि साइड हसल करना, कोई पार्टनर बनाना, और जब आपका बिजनेस तनख्वाह के लायक पैसा देना शुरू कर दो फिर छोड़ देना। लेकिन अगर आपने जोश पे आके छोड़ दी, बहुत लोग ऐसे होते हैं नौकरी छोड़ देते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ से दुखी हो गया, फिर वो किसी लायक नहीं रहता, फिर वो ना घर के ना घाट के, फिर वो नौकरी पे भी जाने लायक नहीं रहते और बिजनेस भी कर नहीं पाते। तो उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि साइड हसल करो, एक पार्टनर बनाओ जो फुल टाइम देखे, आप साइड से मार्केटिंग में रातों को, सैटरडे को, संडे को, ऐसे कई है लोगों ने किया है मेरी सलाह से, और 2-3 साल में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर नौकरी छोड़ देते हैं। तो थोड़ा रिस्क को मिटिगेट करके फिर बिजनेस में आओ। ठीक है सर, ये तो कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, ये हमारा हो गया। उसके बाद का आगे का प्रोसेस क्या होता है बिजनेस बनाने का? हाँ, बड़ा बिजनेस अब यहाँ पर आता है सवाल कि स्केल कैसे करो। हाँ, बिजनेस तो शुरू हो गया, थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिल गई, तो वही मैंने कहा कि फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ लर्निंग, किताबें पढ़ो, यूट्यूब वीडियो देखो, पेड कोर्सेज करो, मेंटर रखो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, इनसे बहुत नॉलेज मिलता है। तो वो सीखो, जैसे अब मुझे एआई नहीं आता, तो अब मैं एआई के कोर्सेज कर रहा हूँ ऑनलाइन, जहाँ भी वर्कशॉप समझ में आती जाता हूँ, करता हूँ, क्योंकि मुझे वो सीखना है सबके साथ बराबर चलने के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं हो गया बिजनेस जी, मैं तो बस राजा हो गया, नहीं, सीखना तो पड़ेगा। यू हैव टू बी लाइव। वॉरेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ता है, रोज 500 पन्ने किताब के, कुछ ना कुछ पढ़ता है। बिल गेट्स 6 महीने में एक बार 8-10 किताबें लेके चला जाता है छुट्टी पे, और वहाँ किताबें पढ़ता है, सिर्फ वो कुछ नहीं करता, किताबें पढ़ता है। जुकरबर्ग महीने में एक किताब खत्म करता है जरूर, नहीं। तो ये जो किताबें हैं ना, इनमें भाई बहुत बड़ा ज्ञान छुपा है। आपको किसी इंसान का सक्सेसफुल जिंदगी का तजुर्बा 300 रुपये में मिल रहा है भाई, 400 रुपये में मिल रहा है, क्यों ना लो। बिल्कुल सही बात है। और जबकि किताबें पढ़ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। हाँ, है ना? ना तो बहुत, देखो हर एक का अपना अपना सीखने का तरीका होता है, कोई सुन के सीखता है, कोई देख के सीखता है, कोई करके सीखता है, जिसको हम ऑडिटोरी, कैनेस्थेटिक बोलते हैं। तो अपना तरीका ढूंढ लो, ऐसा नहीं किताबें बोरिंग होती हैं। अच्छी किताब हमेशा आपको, अगर लर्निंग का एपेटाइट है, मुझे सीखना है, इम्प्रूव करना है लाइफ में, तो आप वॉक करते करते सुन लो, ऑडियो बुक कान में हेडफोन लगाया, सुनने चले जा रहे हो। आपके लर्निंग के सोर्स चैप्टर कौन पढ़ से लो। हैं? आपके तो लर्निंग के सोर्सेज हैं, मतलब आप किन किन चीज़ों से लर्निंग्स करते सिर्फ हैं? किताबें,
किताबें और वर्कशॉप्स। अब तो हमारे ज़माने में तो होती नहीं थी, अब तो यूट्यूब वीडियोस हर सब्जेक्ट पे मिल जाते हैं एक्सपर्ट्स के। जैसे आपकी एक्सपर्टीज है, फोकस है, मेमोरी है, मुझे उसके बारे में अगर सीखना, आपका वीडियो देख लूंगा ना। बहुत सारे होंगे आई एम श्योर। सही बात है। कई लोग के मैनिफेस्टेशन पे है, हेल्थ पे है, डाइट पे है, सब तरह के वीडियो और नॉलेज अवेलेबल है आज ऑनलाइन। हमारे टाइम में तो किताबों के अलावा कुछ भी नहीं था, और किताबें भी लाइब्रेरी में जाके पढ़नी पड़ती थी, कहीं मिलती ही नहीं थी, इंटरनेट भी नहीं था। क्या मस्त टॉपिक छेड़ा सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। मैंने भी काफी सारे पॉडकास्ट किए। हाँ। आप मानते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि मेरी सोच ये है कि सपने वो जो सोने ना दें। तो पहले तो बड़ा सोचो। ठीक है। अब मैं लिख के गारंटीड दे सकता हूँ, जो आदमी छोटा सोचेगा उसका बड़ा होएगा ही नहीं जिंदगी में, कभी भी नहीं। जब तक जो छोटा सोचेगा बड़ा नहीं होगा। अब कहोगे जी बड़ा सोचेंगे तो बड़ा भी तो नहीं होता। हाँ, गारंटी नहीं है, नहीं होता, लेकिन छोटा सोचना बड़ा कभी नहीं होगा। सही बात। उसमें फिर भी चांसेस, उसमें फिर भी चांसेस है। और मैं तो एक बात कहता हूँ, सितारों की तमन्ना करोगे तो चांद पे तो पहुंच ही जाओगे। अब जैसे मैंने एक विजन बनाया कि 500 आईपीओ लाऊंगा। ठीक है। अब 500 नहीं आए भाई, 300 आ गए, तो मैं कौन सा कहने वाला हूँ भगवान तुमने बड़ा जुल्म कर दिया, मैं 500 मांगे थे, 300 ही मैनिफेस्ट हुए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अभी और मेहनत करते हैं। अरे 100 भी आ गए। सही बात। मैं तो ऐसे ऐसे सीए को जानता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को जानता हूँ, जो पूरी जिंदगी में अब तक जब से एसएमई एक्सचेंज शुरू हुआ है 12-13 साल में 10 आईपीओ नहीं कर पाए। मैं तो 500 की बात कर रहा हूँ। पूरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 500 आईपीओ करे हैं पिछले 12 साल में, मैं उतने की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ा विजन है। तो जब तक बड़ा विजन, अब देखिए विजन हुआ तो मैनिफेस्टेशन कैसे होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खाली विजन बनाने से, अफर्मेशन करने से नहीं होता है। जिंदगी भर करते रहो कुछ नहीं होगा। मैसिव एक्शन, सही बात। एक पागलपन वाला एक्शन। अब गोल बनाया पहला, तो लोगों को हंसना चाहिए गोल पे, ये पागल है, तो मजा आ गया, फिर तो गोल बड़ा है। अब करके दिखाऊंगा। अब मैं कहा क्या करूं यार, मैं तो ना सीए हूं ना मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मैं तो सिर्फ यही है मेरी कि मैंने अपना आईपीओ किया हुआ। मेरी स्ट्रेंथ यही थी, वही दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलता, मैं खुद का आईपीओ कर चुका हूँ। लेकिन दैट इज नॉट इनफ। तो मैंने उसके लिए समझा, पहला तो मैंने 12 वीडियो बना डाले कि जी जो भी कीवर्ड है, एलिजिबिलिटी क्या है आईपीओ के लिए, कैसे करना चाहिए, सारा प्रोसेस क्या है, हाउ टू डू इट। जो भी कीवर्ड गूगल पे सर्च होता है उस पर मैंने एक कीवर्ड का हेडिंग देके उसके ऊपर 20 मिनट का वीडियो बना। अब कोई भी सर्च कर रहा है इंडिया में कि हाउ टू डू एसएमई आईपीओ, वो लीड मेरे पास चल के आती है खुद, सर आईपीओ आप ही के थ्रू करना है, किसी और से नहीं करना। फिर मैं कहा एक वेबसाइट बनाता हूँ SMEIPO.com, 1 लाख रुपए का मिल रहा था, मैंने वो भी खरीद लिया। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या आप एक्शन लेते चलते हो करने के लिए। फिर टीम बनाई, एक सीए रखा, एक कंपनी सेक्रेटरी रखा, क्योंकि तुम लोगों को वो नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है जो मेरे पास नहीं है। तो मैंने वो अकबर की तरह नवरत्न इकट्ठे करने शुरू किए। रिसर्च एनालिस्ट रखा कि जो भी लीड है उसकी बैलेंस शीट मंगाओ, देखो आईपीओ के लायक है तब मेरे सामने लाओ। फिर मेरा सीए बैठेगा, मेरा कंपनी सेक्रेटरी बैठेगा, हम आपसे बात करेंगे, अपनी फीस बताएंगे, फिर आपके साथ काम चालू करेंगे। अब लाइन लगी पड़ी है, आईपीओ साइन हुए चले जा रहे हैं, हमारे पास कमी नहीं है काम की। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब ना सोचता मैं आईपीओ 500, तो ना ये सब करता। अब इसमें फेलियर भी आए। पहला आईपीओ साइन अप करा भैया, जनाब एडवांस दे गए, सब कुछ हुआ। पहले तो कन्विंस नहीं हो रहे थे मैं आईपीओ क्यों करूं, मेरा बिजनेस अच्छा है, 100 करोड़ है, 30 करोड़ प्रॉफिट है, मुझे फंड्स नहीं चाहिए। उनको समझाया भाई आईपीओ अच्छा है, आपके बच्चों को शेयर मिलेंगे, आपकी वैल्यू क्रिएशन होगी, बहुत कुछ समझाना पड़ा। जनाब ने साइन करा, साइन करने के काम चालू ही हुआ था, 3-4 महीने में उनकी डेथ हो गई। लो जी पहला फेलियर, सर मुंडाते ही ओले। दूसरे से किया, वो भी मेरी 100 करोड़ की टर्नओवर है, मुझे आईपीओ करना है, ये वो। हमने ठीक है साइन अप करा। अभी हमारे सीए ने ड्यू डिलिजेंस शुरू की तो पता लगा 2 साल से भाई साहब ने जीएसटी नहीं भरी, और उतने में चलते चलते उनके यहाँ रेट भी हो गई, सारे अकाउंट फीस हो गए, वो भी चले गए। मैं कही ये कैसा बिजनेस शुरू करा भाई, चलने भी नहीं आ रहा, जो क्लाइंट आता है कोई ना कोई बवाल हो जाता है। तब रिसर्च एनालिस्ट रखा कि पहले भैया तू सारी चीजें चेक कर ले, जब सब ठीक हो तो ही हमारे पास लाओ, नहीं तो उनको बोलो अभी आप आईपीओ के लायक नहीं हो जाओ। तो इस तरीके से गाड़ी चल रही है कि फेलियर तो आएंगे, तो भागना थोड़ी हो। सही बात है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑलवेज वर्क। सोच बड़ी, उसके ऊपर साला मेहनत और बड़ी, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन नहीं लोगे तो नहीं होगा।
तो सबकॉन्शियस माइंड में जब वो बैठ जाता है ना, मुझे आईपीओ करना, आप सुबह शाम यही बातें कर रहे हो, यही वीडियो बना रहे हो, यही पीआर कर रहे हो, यही ब्लॉग लिख रहे हो, वही लिंक्डइन पोस्ट लिख रहे हो, तो आप फेमस हो जाते हैं। फेमस हो जाते हो तो लोग आपके वहाँ आने लगते हैं। जाकिर खान के वीडियोस में है ना सर, वो एक बहुत फेमस उनका वीडियो है, क्योंकि जाकिर खान ने बहुत धमाल मचाया है ना। हाँ, तो वो भी एक ही मैं बात बहुत कहते हैं, इंस्पायर्ड हूँ भाई है ना, साहब। वो भी एक ही बात कहते हैं कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करने से हो जाता है, मैंने की है, मैंने करके देख लिया है। तो आपने बिल्कुल सही कंसेप्ट किया कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन जो आप वीडियोस देखते हैं, सुरेश सर ने एक बात बताई, मैसिव एक्शन, है ना। तो मैसिव एक्शन जब तक नहीं लेंगे ना, तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। सुरेश सर, बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइन क्या है, आपको तजुर्बा क्या है। जैसे मैंने बताया कि उस पर नौकरी कर लो, जिस इंडस्ट्री में जाना हो, तो एक दिन भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। या ऐसा आदमी रख लो पार्टनर, उसको शेयर दे दो, जिससे उतने साल गुजार चुका हो इंडस्ट्री में, नहीं तो नुकसान होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर इस तरीके से शुरू करोगे तो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ वेरी लेस। आप ही की गलती से फेलियर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऐसी चीज पता नहीं थी वो होगी। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत होती है, पता नहीं होता कैसे करना है। रेस्टोरेंट खोल लिया, 2 महीने 3 महीने बंद हो जाते हैं रेस्टोरेंट, जो बगैर इसके शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट वही चला पाता है जो रेस्टोरेंट लाइन का आदमी हो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जितनी तेजी से शुरू होते हैं उतनी तेजी से बंद भी होते उतनी तेजी से बंद भी होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं भाई शेफ कैसा चाहिए, पब्लिक का टेस्ट कैसे संभालूं, किसी को मिर्ची तेज खानी, किसी को कम खानी, लाइसेंस कैसे संभालूं, गुंडे भी आएंगे फ्री में खाने के लिए, उसको कैसे संभालूं, इंस्पेक्टर्स भी आएंगे फसाई के इसके उसके चेक करने के लिए, उसके कंप्लायंस कैसे करूं, सारी चीज सीखनी पड़ेगी ना। तो शुरू करके सीखोगे तो कर ही नहीं पाओगे, फिर तो घाटे पे घाटे होंगे। पहले से पता होगा तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। और कुछ? और उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। वो तो सबसे पहला है कि कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, रेवेन्यू, ओवरहेड्स, इन्वेंट्री, इन चीज़ों के बारे में सीखो। टीम कैसे अच्छी बनानी है, अलाइन करनी है, लोग रिटेन नहीं तो आज आदमी रखा 2000-5000 तनख्वाह के लिए दूसरी जगह चला गया, आपकी कंपनी बन गई रिवॉल्विंग डोर, आप लोग को सिखा रहे हो जा रहा है, आप सिखा रहे हो जा रहा है। तो उनको कैसे रिटेन करना है। हायरिंग, गलत हायरिंग 15 गुना कॉस्ट करती है, उसको संभालना है। तो हायरिंग का एक प्रोसेस सीखो, ऑन बोर्डिंग का एक प्रोसेस होता है कि उनको, तो अल्टीमेट वही है कि कहीं से भी एक्सपीरियंस लो, पहले सीखो, सब सीखते रहो, बगैर सीखे, और सीखने का कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, सीखते रहना पड़ेगा। अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और मान लीजिए मुझे बिजनेस का तजुर्बा नहीं है, मैंने एक ऐसे बंदे को रख लिया जिसको तजुर्बा है, जिसको सब कुछ पता है, मैंने उसके साथ में पार्टनरशिप कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती, तो पार्टनरशिप करनी चाहिए बिजनेस में या नहीं करनी जरूर चाहिए? करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। सामने वाला चीट नहीं कर जाएगा, उसको सब कुछ पता है बिजनेस का, आपको कुछ भी नहीं पता। गलती क्या करते हैं लोग, किसी तरह का कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बनाते, सही बात है। कर लेते हैं इमोशन में। आज वॉरेन बफेट का पार्टनर नहीं था क्या चार्ली मुंगर? स्टीव जॉब का पार्टनर नहीं था क्या? बिल गेट्स का पार्टनर नहीं था क्या? इन्फोसिस नारायण मूर्ति के पार्टनर नहीं थे क्या? अब क्यों उनको देखते हो जो फेल हुए हैं? उनकी वजह देखो ना क्यों फेल हुए पार्टनरशिप। अब वो वजह देखो जो सक्सेसफुल पार्टनरशिप है, कैसे हुई, कितनी बड़ी कंपनियां बनी। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि एग्रीमेंट होता ही नहीं है कि भाई कितनी कौन सैलरी उठाएगा। अगर ये आदमी पैसा लगा रहा है, आप पैसा लगा रहे हो, वो काम कर रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे, तो उसको सैलरी दो ठीक से, मार्केट लिंक। ठीक है। आप मत सैलरी उठाओ, जब आप सीख लो, आप उतना ही काम कर रहे हो, तब सैलरी भी ट्रांसपेरेंट ना। फिर हर महीने हिसाब किताब देखो, एमआईएस बनाओ ठीक से, हर चीज लिखो, क्या सैलरी रहेगी, क्या कौन कितना उठाएगा, प्रॉफिट डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होगा, कैसे डिसाइड होगा। उसके अलावा जो भी झगड़ा हो गया आपस में, मनमुटाव हो गया, शाम को घर जाने से पहले निपटा के जाओ। मन में नहीं ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँगा। तो टर्म कंडीशन लिखी रहेंगी सब कुछ, तो कभी भी इस नौबत पे नहीं आओगे कोई चीट कर ले। और चीटिंग के तो सिस्टम प्रोसेस बने हुए हैं यार, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के जमाने में कौन किसको चीट कर सकता है? सही बात है। हाँ, इम्पॉसिबल। सर एक चीज़ है मिडिल क्लास। आपने भी बहुत टर्म सुने, ये मिडिल क्लास क्यों बर्बाद है सर? क्योंकि मिडिल में है ना, इधर है ना उधर है। बाय डेफिनेशन मिडिल क्लास इज इन मिडिल। तो भैया एक तरफ तो हो जाओ, या अमीर बन जाओ।
सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना मिडिल क्लास बच्चे ने अगर बिजनेस बनाने के बारे में सोच लिया, तो सबसे ज्यादा अगेंस्ट पता कौन होता है सर? उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव। तो इस मिडिल क्लास ट्रैप को कैसे तोड़ा जाए? आपने 3 इडियट मूवी देखी थी ना? देखिए, तो उसमें माधवन जो फोटोग्राफर बनना चाहता है, कितनी बढ़िया कम्युनिकेशन करता है। अपने फादर के तो साथ। ये मेरा मैसेज रहेगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चों के सपने मत मारो, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो। सही बात। अगर वो अपना काम करना चाहते तो सपोर्ट करो। और जो बच्चे समझते हैं कि उनके पेरेंट्स रिजिड हैं, थोड़ा कम्युनिकेट करें उनके साथ, बात करें, तो एक दिन वही पेरेंट आप पे गर्व महसूस करेंगे कि भैया वाकई हम गलत थे, ये सही था। कम्युनिकेशन करें, मतलब उसमें कोई ईगो और लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं है। बात समझो, नहीं हो तो भाग जाओ घर से, और क्या है। जब सक्सेसफुल हो जाओ तो सक्सेसफुल हो जाओ तो भेज देना माँ बाप को, भैया एक बढ़िया मकान प्रॉपर्टी लेके, एक बढ़िया गाड़ी, घर बुला लेना, साथ रखना, जाना, फिर वो सब ठीक हो जाएंगे। निकल लो घर से यार, क्यों फंसे पड़े हुए। सूर्यवंशम का एक डायलॉग भी है ना सर, कि मतलब किसी इंसान का गुस्सा उसकी उम्र से ज्यादा नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास में अच्छा आइडिया है, मेहनत कर सकते हो, तो निकल जाओ घर से, कुछ करके दिखाओ। करके दिखाओ, दम है तो। ब्लेम मत करना कि मेरे डैडी ने करने नहीं दिया, देन यू आर प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड सबसे खराब कार्ड होता है। वो मत प्ले करो कि पिताजी ने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं पढ़ाया, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने पैदा कर दिया, बहुत है भैया, जितना बड़ा कर दिया, जितना पढ़ा दिया, बहुत है, अब तो अपने से करो, निकल लो, ट्रेन पकड़ो और निकल लो। बहुत लोग निकले हैं जिंदगी में, ऐसी जिंदगी बनाई है, स्टोरियाँ। सर आपकी, मेरी और मतलब बहुत लोगों की स्टोरी है। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूँ। मैं IAS की तैयारी कर रहा था, सिविल सर्विसेज की। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान ना इतना वास्ट सिलेबस होता है, वो सब कुछ याद भी करना है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में चलता रहता था कि कैसे, क्या ऐसी किताबें, क्या ऐसे ट्रेनर, कुछ ऐसा मिल जाए मेरी मेमोरी अच्छी हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी किताबें मुझे मिली, मैंने एक एक चीज़ पढ़ डाली, मेरी मेमोरी अच्छी हो गई। दिक्कत ये हो गई सर कि अब मेरा इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में नहीं बचा, बल्कि मेमोरी की टेक्निक्स में, वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स में, है ना। तो वो किताबें मैं ज़्यादा पढ़ता था। मेरे पापा देखते रहते थे कि ये क्या कर रहा है। उनको मैं झूठ बोलता था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, किसकी? सिविल सर्विसेज की। वो प्रतियोगिता दर्पण के अंदर, जो आपने कहा ना भाग लो, वो प्रतियोगिता दर्पण के अंदर, या जो भी मेरी बुक्स थी उनमें के अंदर अंदर बैठ के रजाई में मैं वो किताबें पढ़ता रहता था। फाइनली मेरे पेरेंट्स को कब पता चला, जब मैं पहली बार 2012 में हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पे था, न्यूज आई थी बढ़िया सी, जब मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। पापा ने देखा, ये तेरे बारे में है, तो UPSC की तैयारी कर रहा था। तो कई बार झूठ बोलना भी, अगर आप किसी एक अच्छे काम के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ मुझे लगता है कि वो मेरे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। सही है, एकदम सही है। सर बहुत सारे लोग हैं ना, ठेला चलाते हैं, आपने भी देखा होगा, है ना, और उनकी सोच भी ठेले जैसी होती है, छोटी होती है। आपको मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक ठेले से 100 करोड़ का बिजनेस कैसे बनाए, कैसे बना सकता है अगर कोई ठेला चला रहा है। सिर्फ सोच बड़ी करो ना, अब नहीं बोला सोच छोटी है। हाँ, मैंने उसमें एग्जांपल दिया है MDH वाले, जो लाला धर्मपाल जो उनका नाम था, देख मसाले से तो तांगा चलाते थे, वहां से बिजनेस बनाया उन्होंने। तो अनगिनत एग्जाम्पल है, पटरी लगा के आदमी ऊपर पहुंचा है। हमने जब बिजनेस शुरू किया 300 रुपए की नौकरी थी, पैसे थोड़ी थे हमारे पास, तो ठेला ही हो गया ना, समझ लो कि किसी से उधार लिया, 15-20 मशीन वाले से उधार लिया, यार पैसे एक साल में थोड़े थोड़े करके दे दूंगा। अमेरिका गए, उधार की टिकट लेके गए। तो ये सारे जुगाड़ कर करके हम लोग आगे बढ़े ना ठेले से। तो हमने थोड़ा कम बिजनेस किया। IPO आया था, 300 टाइम और सब्सक्राइब हुआ, 30 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। आज के जमाने से पकड़ो तो 300-400 करोड़ का होएगा। ठेले से ही तो चले। तो किया जा सकता है सर, सोच बड़ी रखो। ठेले की सोच रखी तो ठेले पे ही रहोगे। ठेले से भी 100 करोड़ का बिजनेस किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। सोच बड़ी हो, मैसिव एक्शन हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। सर बिजनेस बढ़ाने की कोई 5 सबसे असरदार स्ट्रेटेजी कौन सी है? देखिए, 10,000 घंटे, आउटलायर्स एक किताब है मेलकॉम ग्लैडवेल की, कि 10,000 घंटे आपको चाहिए। 10,000 घंटे रफली 3 से 4 साल होते हैं। अब देखिए, आप किसी को अगर कोई आपसे पूछेगा, भाई कोई बिजनेस कोच बताओ, ये पूछेगा या ये पूछेगा कोई बढ़िया बिजनेस कोच बताओ, एक बढ़िया डॉक्टर बताओ हार्ट का, सही बात है, एक बढ़िया ऑर्थोपेडिक बताओ। बढ़िया वर्ड लगता है ना? लगता आपके लिए बढ़िया वर्ड लग रहा है कि नहीं?
जब आपके लिए बढ़िया वर्ड लगना शुरू हो जाएगा तो आपका पूरा नेटवर्क, आपका पूरा सोशल मीडिया आपको रिकमेंड करने लगेगा, वो बढ़िया कोच है, वो बढ़िया डॉक्टर है। जब वो बढ़िया वर्ड लग गया तो आप पहला तो एक्सपर्ट हो गए। वो होगा 10,000 घंटे के बाद। 10,000 घंटे तो लगाने ही पड़ेंगे कम से कम, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल, 10-12 घंटे के हिसाब से। हम्म। आज सचिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, ये सब 10,000 घंटे लगाए हैं जब इनको कोई नहीं जानता था। तो लोग कहते तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता, 10,000 घंटे लगा के आए हैं। बट ओवरनाइट सक्सेस के लिए एक टिपिंग पॉइंट चाहिए होता है। अब वो तकरीबन 10,000 घंटे के बाद आता है। टिपिंग पॉइंट होता है वो हॉकी कर्व होता है ना, जे कर्व जिसको बोलते हैं। यूं चल रहा है और यूं सक्सेसफुल हो गया। तो लोग बोलते हैं तो ओवरनाइट सक्सेस हो गया, लेकिन आपने तो वो 10,000 घंटे लगाए हैं पीछे से। अब जैसे मैंने वीडियो बनाने शुरू किया, मैं कहा बिजनेस कोचिंग में आया हूँ तो ब्रांडिंग चाहिए होगी, ब्रांडिंग के लिए कंटेंट। अब मैं तो कंटेंट क्रिएटर नहीं था ना। सही बात। तो चैनल बनाया, सीखा, गालियां खाई, लोगों ने लिखा बुढ़े कब्र में पांव लटके हैं, अब चलो वीडियो बनाने। अच्छा, जैसे आपके हंसते हुए दांत दिख रहे, मेरे दांत नहीं दिखते, तो कोई बोला पोपले, दांत तो लगवा ले, बुढ़े। तो मैं उनको मजाक में कहता हूँ भाई क्या गारंटी है कि तुम कब्र में मेरे से पहले नहीं जाओगे, साले तुम भी तो जाओगे, हो सकता है मेरे से पहले। मैं तो सेहत का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हारा क्या मालूम तुम कितनी सिगरेटें पीते हो, कितनी शराब पीते हो, तुम पहले चले जाओगे। तो ये सब भी झेलना पड़ा। तो करते 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 एक दिन एक वीडियो हिट हो गया। वो हिट हो गया तो फिर हिट पर हिट चल पड़ी। आप देखेंगे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान 6-6, 7-7 साल स्ट्रगल किया। तो 10,000 घंटे एक मेटाफोर है। इट कैन बी 4 years, it can be 5 years, it can be 6 years, it can be even 10 years। लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहोगे तो एक दिन टिपिंग पॉइंट आना ही आना है, आप एक्सपर्ट बनोगे उस फील्ड। हमें यही पूछने वाला था, मतलब 3-4 साल का आप ना लेके चले, आप कैलकुलेट करिए 10,000 घंटे। एक मेटाफर है, मतलब एक ही चीज पे पड़े रहो पीछे। अब 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, जब तक कामयाबी हासिल ना कर लो तो उसमें जितनी गलतियां होंगी उनसे सीख के यू विल बिकम बेटर 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 एंड बेटर। एक दिन बेस्ट बन ही जाओ। एक और वीडियो में आपका देख रहा था, उसका भी जबरदस्त मैंने देखा, गरीबी खत्म करने का फॉर्मूला। क्या है सर? गरीबी खत्म करने का फार्मूला तो यही है कि इनकम बढ़ाओ। हाँ। 2 तरीके होते हैं, या तो इनकम बढ़ाओ, ठीक है, या अपनी जो कमा रहे हो उसको सेव करके इन्वेस्ट करते जाओ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा लो, तो वो द टाइम यू विल बिकम रिच। कंपाउंडिंग तो देखो होती है। कैसे होती है? क्या बोलते हैं कि 8वां आश्चर्य है दुनिया का, वॉरेन बफेट ने कहा कंपाउंडिंग। जैसे कंपाउंडिंग का एक छोटा सा स्टोरी भी आती है कि एक राजा गया, कवि गया, तो राजा ने खुश हो, क्या चाहिए तुम्हें? हीरे जवाहरात। बोले नहीं, सब ये जो चेस है ना, ये जो चेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? शतरंज। इसके खाने में, हर खाने में चावल का दाना डबल करते जाओ। है पागल, लो अभी करते हैं भाई साहब। उसका राजपाट बिक गया। अच्छा। वो डबल करते रहे, उन्हीं खाने पूरे नहीं हुए, सारा गोदाम खाली हो गया, राज खत्म हो गया, सब खत्म हो गया भैया। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि लेटर ईयर्स में जाके जो पैसा बनता है ना, तो वो आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट सीख लो कि आप जो भी कमा रहे हो, चाहे वो नौकरी से चाहे बिजनेस से, उसका 10%, 20% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के में डालते जाओ। इन्वेस्टमेंट को सीख लो, कोई एडवाइजर रख लो। फाइनेंशियल एडवाइजर आजकल बहुत अवेलेबल हैं, वो आपको अच्छी तरह गाइड कर देंगे। मेरे पास भी फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो वहाँ पे सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग में, फिर आप अमीर हो जाओगे। तो या तो धंधे से हो लो, या औरों के धंधे में लगा के हो लो। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये लाइफ में भी यूज होता है सर? हर जगह ना। कैसे यूज होता है? हेल्थ, आपने वेट लॉस किया, हाँ ठीक है ना, अब आप हेल्थ को अच्छी तरह मेंटेन करोगे तो कंपाउंडिंग होगी। बेटर में बेटर, बहुत से लोग आपके सामने सटकते चलेंगे, बीमार होंगे, अस्पताल पड़ेंगे, आप कहोगे मैं ठीक हूँ। यू आर यूजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग बिकॉज यू आर एवरी डे टेकिंग सर्टेन एक्शंस जो आपको पिछले से और बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर कर रहे हैं। आप अपनी फील्ड के मास्टर हो। सही बात है। वो मास्टरी करने में तो कंपाउंडिंग लगी। पहले दिन तो ऐसे नहीं थे जैसे हुए। आज मेरे वीडियोस हिट होते हैं या बहुत सारे फॉलोअर मिलते हैं, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट तो आ रहा है ना। पहले दिन तो 500 व्यूज, 5 व्यू भी नहीं आते थे। और ये कंपाउंडिंग आता है कंसिस्टेंसी से, लगातार एक काम को करने से। जैसे कहते हैं ना, खड्डे 100 खोद लो, 1-1 फुट, और एक जगह खोद लो 100 फुट, पानी मिल जाएगा। एक चीज और बताइए,
मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं है, बिना पैसे के क्या बिजनेस हो सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ पैसे ना मेरे पास थे, ना धीरू भाई अंबानी के पास थे, ना स्टीव जॉब के पास थे, ना बिल गेट्स के पास थे। पैसा नहीं चाहिए, 10,000 घंटे लगा लो, बढ़िया बन जाओ। पैसे वाले लोग आपके पीछे हैं, इन्वेस्टर भी पीछे हैं, बैंक्स भी पीछे हैं, इकोसिस्टम भी पीछे है। आप बढ़िया बन जाओ बस। आप एक्सपर्ट हो तो पैसा लगाने वाले। मैंने नहीं लगाया था वेल्थ मैनेजमेंट में, कोई था ना बढ़िया जिसको काम आता था, मुझे नहीं आता, मैं कहा पैसे मैं लगाता हूँ भाई, तू काम कर। ठीक है। आप बहुत बढ़िया रियल एस्टेट का नॉलेज कर लो, कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा भाई, मैं आपके पैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सही इन्वेस्टमेंट बता सकता हूँ, गुड़गांव में कौन सी प्रॉपर्टी कब कितनी बढ़ेगी, मुझे इतना % दे देना, पैसा वो लगाएगा, आप काम करो। अच्छा एक बात और बताइए सर, मान लीजिए हमारा बिजनेस चल रहा है, तो जब बिजनेस चल रहा है तो हम टर्नओवर पर ज़्यादा ध्यान दें या प्रॉफिट पर? बायां हाथ जरूरी है दायां? बायां क्या दाएं? दोनों। तो टर्नओवर भी करो, प्रॉफिट भी करो और कैश फ्लो भी करो, मेंटेन रखो। आप टर्नओवर कर रहे हो जी, आपने टर्नओवर कर ली 2 करोड़ से 4 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट कर लिया आपने 20 लाख से 40 लाख, ठीक है। लेकिन आपके पास कॉफी पीने के पैसे नहीं है। अब क्या होगा, सरकार भी टैक्स मांगेगी, ये कमाए हो 30% इधर भी दो, यहाँ पे तो पैसे ही नहीं है। पैसे कहाँ गए? पैसे जाएंगे आपके, कहीं डेड इन्वेंट्री पड़ी है, माल खरीद लिया, वही बेच मैं नहीं पूछ रहा रहा है। हूँ, पैसा कहाँ गया? पैसा आपने उधार दे दी, इधर तो पैसे लोग खड़े हैं लेने के लिए, उधर तो जल्दी दे दिया, लेकिन देने वालों के लिए पैसा है नहीं आपके पास, क्योंकि आया ही नहीं, ग्राहकों के पास पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें कैश फ्लो में आती हैं। तो सबसे मेन तो फिर कैश फ्लो हुआ ना सर। देखिए, सेल्स खराब हो, मार्केटिंग खराब हो, सब कुछ संभाला जा सकता है, कैश फ्लो खराब हो, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, सिविल खराब हो जाती है, आपका फाइनेंशियल कैरियर खत्म, डिफॉल्टर हो जाता है। और बड़े बड़े लोगों को पता नहीं, जब मैं सेशन करता हूँ उनकी जमीन निकल जाती पाँव से, कहा हमने तो बैलेंस शीट देखी नहीं, सीए ही बनाता है। मैं कहा उधारी देते हो? बोले हाँ। लोन कितना है जी? 10 करोड़। मैं कहा तुम बैंक हो क्या, अपने कस्टमर का बिजनेस फंड कर रहे हो? तो उधार तो देनी पड़ती है जी। मैं कहा मत दो। बोले दूसरे देंगे। तो मैं कहा दूसरा कोई प्रोडक्ट ढूंढो। आज आप भी सोच के देखो हिम्मत जी, कितनी सर्विसेज और प्रोडक्ट का एडवांस देते होगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई और चॉइस नहीं है। तो आप अपने बिजनेस में ऐसा क्यों नहीं बनते कि कोई और चॉइस ना छोड़ो, कि सामने वाला आपको ग्राहक एडवांस पैसा दे। जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन डेवलप करो ना यार। सही बात। दुखी क्यों रहे पड़े हो कि यार बैंक लोन बढ़ता चले जा रहा है, प्रॉफिट नहीं बच रहा है, कैश नहीं है, हमेशा स्ट्रेस में रहते हो। पैसा नहीं होता, स्ट्रेस बहुत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि लेने वालों को फोन आ रहा है, फिर बच्चों को कहोगे कह दो पापा घर पे नहीं है, उठते ही पैसा शुरू हो जाता है ना सर। हाँ। तो जैसे ही आँख खुलती है, मतलब ये बिल वो बिल, ऐसा वैसा। बस देनदारी तो खड़ी है। आप बहुत सक्सेसफुल हैं सर। सक्सेस के 5 सबसे बड़े सीक्रेट्स कौन से? देखो, सक्सेस एक ना पहिए की तरह है, इसके स्पोक होते हैं। जहां पर आपकी हेल्थ, ठीक है, आपकी फाइनेंसेस, पैसा होना चाहिए, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए, फैमिली माहौल अच्छा होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, कंट्रीब्यूशन, समाज। तो ये 6-7 जो स्पोक है ना, ये सारे एक राउंड व्हील होना चाहिए, तो जिंदगी बढ़िया पहिया चलेगा। सेहत यहाँ है, पैसा यहाँ है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ है, उन सबको डॉट्स को कनेक्ट करोगे, पहिया टेढ़ा हो जाएगा। व्हील ऑफ लाइफ एक हम एक्सरसाइज कराते हैं, गूगल ढूंढ लेना। तो अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करोगे कि स्पोक का आपने 1 से 10 तक मार्क कर दिया, तो पैसे में तो मैं 8-9 हो गया, बहुत पैसा है मेरे पास। सेहत में आप 3 हो गए, रिलेशनशिप पे बीवी से झगड़ा है, डाइवोर्स हो गया, ये हो गया, आप फिर 3 हो गए। स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छे हो गए, धर्म कर्म करते हो, 8 हो गए। तो अब इन सारे डॉट्स को जोड़ो तो ऐसा पहिया बन जाए टेढ़ा, मेरे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो लाइफ इज अबाउट ए फुलफिलिंग लाइफ। आप एक बढ़िया, रेमंड की ऐड है ना, द कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट जिंदगी जी रहे हो, उनमें सारी चीजें आती हैं। इट इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट इज नॉट ओनली अबाउट हैविंग ए ग्रेट हेल्थ, यू नीड एवरीथिंग इन लाइफ। बहुत बड़े बड़े बिजनेस बने सर, और बहुत सारे बिजनेस बर्बाद भी हुए। आपको क्या लगता है उनके बर्बाद होने के क्या कारण रहे? कई सारी वजहें बन जाती है। देखो, 4-5 पहला मेन जो क्या? एक होता है टेक्नोलॉजी से डिस्टर्ब हो गया,
अब कोडक आया, खत्म हो गया, 130 साल पुरानी कंपनी। नोकिया, ब्लैकबेरी, ये सब टेक्नोलॉजिकली अपने को अपग्रेड नहीं कर पाए। अपग्रेड नहीं कर पाए तो खत्म हो गए। सो टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल डिसीजन। अब पिछले दिनों आ गया था एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के 500 मीटर के आसपास अंदर अंदर जो हाईवे पे शराब की दुकान, रेस्टोरेंट जहाँ शराब सब होती है वो नहीं होने देंगे, रातों रात धंधा बंद। ऐसा रूल आया था कभी कि ये स्टेट ड्राई होगी जी। एक टाइम आया था, मोरारजी देसाई आए थे, मैं बोला भैया ड्राई, शराब नहीं मिलेगी, ओवरनाइट शराब के धंधे बंद। तो कोई ऐसा अभी टैरिफ लगा दिया ट्रम्प साहब ने, तो कितने एक्सपोर्टरों को प्रॉब्लम होगी। सही बात है। तो ये वाले पॉलिटिकल डिसीजन हट कर जाते हैं। फिर आता है फैमिली डिस्प्यूट्स, भाइयों के झगड़े, उसमें बर्बाद हो जाते हैं बिजनेसेस। बाप बेटों के झगड़े, भाइयों के झगड़े, झगड़ों में बर्बाद तो हो फैमिली डिस्प्यूट्स। जुए की लत, हमारे एक ग्राहक का बिजनेस जुए में बर्बाद हो गया। उसको जुए की लत थी, लास वेगास से अमेरिका में उसको प्लेन लेने आता था, वहाँ जाता था, 1 मिलियन 2 मिलियन हार के आता था। जुए में तो आपको पता ही है, जुआ किसी का ना हुआ। सही बात। राजपाट हार गए, बीवियाँ हार गए, कहानियाँ हमारे यहाँ सब। फिर होता है कैरेक्टर। एक मिस्टर कान होते थे, वर्ल्ड बैंक के, IMF के प्रेसिडेंट होते थे, जिनकी एक कलम से दुनिया हिल जाती थी। अब वो फ्रांस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे। JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क पे अरेस्ट हो गए, क्योंकि होटल की जो सफाई वाली आती है उससे मस्ती कर ली उन्होंने, सेक्सुअल असॉल्ट। कई लोग कोई ऐसा बड़ा बिजनेस में हेरा फेरी, सत्यम कंप्यूटर मैनिपुलेशन कर ली, जेल चले गए। तो ये सब कैरेक्टर में आती चीजें, कि कैरेक्टर खराब हो गया, कुछ ऐसा कांड हो गया उनसे के जिंदगी, नाम भी गया, करियर भी गया, पैसा भी गया। तो इस तरह के कई रीजंस होते हैं जिससे बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, बिजनेस भी गिर जाते हैं, लोग भी गिर जाते हैं। सर सिंधी और मारवाड़ी के पास बहुत सारा पैसा होता है, इतना पैसा कहाँ से है? माइंडसेट होता है बिजनेस का बहुत। ये जो कौम है, अब मैं सिंधियों की बात करूं तो वो जब विभाजन के बाद आए तो 0 से शुरू हुए, रिफ्यूजीज बन के आए। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपको बहुत कुछ सिखा देती है। तो वो जगह जगह बस गए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में जाके, और अपने व्यापार को 0 से शुरू किया। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया, पैसे की वैल्यू सिखा दी, जिंदगी की वैल्यू सिखा दी। उनके बच्चे नहीं सीखेंगे, लेकिन उनको आती है। तो अब मारवाड़ी का भी जनरेशन से चला आ रहा है बिजनेस माइंडसेट, तो वो ट्रेनिंग मिल जाती है डिनर टेबल के ऊपर ही बच्चों को। सही बात है। हाँ, उनकी बातें भी शायद वही होती हैं। वही बातें होती है, जैसे पॉलिटिशियन के यहाँ बातें अब क्या होंगी। सोनिया गांधी के यहाँ डिनर टेबल पे प्रियंका और ये राहुल और ये बैठे होंगे तो क्या बातें होंगी, पॉलिटिक्स की बातें होंगी। तो वही आने वाली उनकी जो जनरेशन अगली होगी वो भी यही सीखेंगे। डॉक्टर के बेटे वो सीखते हैं, IAS ऑफिसर के बच्चे वही सीखते हैं। तो जैसा माहौल होता है वैसे सीख जाते हैं। तो ये कुछ कौम है जो बिजनेस में आ गए हैं, बनिया कौम, मारवाड़ी कौम, सिंधी। ऐसा है ना, कई बार सर हमने एक बड़ा बिजनेस सेट कर दिया है, बहुत बड़ा बिजनेस, लेकिन जो बच्चे होते हैं है ना, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि हम तो कुछ अलग ही करेंगे। क्या सजेशन रहेगा उन बच्चों के लिए? आप 1 नंबर के पागल है। एक किताब आई थी बहुत बढ़िया, हॉर्स सेंस। उसमें हर एक को एक कामयाबी के लिए घोड़ा चाहिए होता है। अब मुकेश अंबानी घोड़ा कौन था कामयाबी के लिए? बाप का बिजनेस, धीरू भाई अंबानी। सही बात है। और तुम्हें इतना बड़ा धंधा बाप ने खड़ा कर दिया, तुम कहोगे मैं तो जाके गिटार बजाऊंगा। भाई अरे बजा लेना, वो शौक के लिए कर लेना यार। इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी हो तो संभाल लो। बिल्कुल सही बात है। खासकर वो, हाँ, जहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं या बाप होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, इंसल्ट करते हैं बच्चों की, एम्प्लॉय के सामने डांट देंगे, बेवकूफ हो, उनको कुछ फ्रीडम नहीं देंगे। वहां तो बच्चे चले जाते हैं। लेकिन जहाँ सब कुछ है, बाप भी सपोर्टिव, फिर भी कहते हैं मैं नौकरी करूंगा, गूगल करूंगा, कनाडा जाऊंगा, म्यूजिक बजाऊंगा, तो वो बेवकूफ है। उनको समझना चाहिए कि हॉर्स सेंस जो किताब पढ़ लें कि आपको किस्मत और कुदरत एक घोड़ा दे रही है सक्सेस के लिए। आज मनमोहन सिंह कभी प्रधानमंत्री बन पाते थे? बिल्कुल भी कांग्रेस का सपोर्ट था ना उनको। सही बात। सोनिया जी का सपोर्ट था तो बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो
उनके लिए वो एक कांग्रेस हॉर्स हो गया। हम्म, अच्छा, अपने प्रधानमंत्री देख लो, चाय से चले जर्नी, मोदी मोदी साहब। जी। तो कहीं ना कहीं उनको वो घोड़े मिले जिन्होंने इनको सवारी करके यहाँ तक पहुंचाया। तो आइडेंटिफाई ए हॉर्स। आपका फैमिली बिजनेस इज ए हॉर्स। कोई आपके पास ऐसी, जैसे मेरा हॉर्स है तजुर्बा, मुझे मिल गया आईपीओ, कि यार आईपीओ कराऊं, 6.5 करोड़ एमएसएमई, ये तो पाइपलाइन ही नहीं खत्म होने वाली, 500 ही तो आईपीओ आए हैं कोई। सही बात है। तो अब आइडेंटिफाई ए हॉर्स। और जो जिनके घर में बिजनेस है, भाई तुम सोचने से पहले ये तो सोचो कि तुम्हारी औकात क्या है। आज जितना तुम पढ़े हो, जो कपड़े पहन रहे हो, जिस घर में रह रहे हो, जिस एसी से ठंडी हवा ले रहे हो, जो नौकर खाना बना के दे रहा है तुम्हारे बाप की वजह से, उसकी इज्जत करो। ट्रू। हाँ, संभालो जो उसने बिल्ड किया है बिजनेस, उस लेगेसी को लेके चलो। उसके तजुर्बे को बाहर मत ढूंढो, उसके तजुर्बे का फायदा लो। उसका तजुर्बा और तुम्हारी एनर्जी मिलके बहुत जादू कर सकते हैं। बिल्कुल 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 सही बात। और ऐसी बहुत सारी जादू हुए भी हैं सर, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बने भी हैं। अभी आप देखिए ना, रिलायंस में अंबानी साहब के 2 बेटे, एक मुकेश अंबानी, एक अनिल अंबानी। मुकेश कहाँ पहुंच गया, अनिल कहाँ चला गया? क्या लगता है, क्या क्या रीजन रहा है सर? मुकेश के मिसमैनेजमेंट बस वही। मुकेश थोड़ा ठहराव है, आप देखोगे पर्सनैलिटी में भी ठहराव है। सोच समझ के काम करना हर चीज। बोलता भी है तो कभी भी मैंने नहीं देखा कि उसके मुंह से कुछ ऐसे बातें निकल जाए जो अनसंट हो। बिना सोचे समझे नहीं कुछ नहीं बोलता। हम्म, अनिल भाई थोड़े हमेशा फिल्म इंडस्ट्री, थोड़ा नेताओं में उठना बैठना, थोड़ा थोड़ा उसमें हाई फंडा लाइफ में रहे, तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेते चले गए वो। चॉइसेस गलत होती चली गई तो और ठग गए वहाँ पर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट घबरा गया, गड़बड़ हो गई वहाँ पर, लॉसेस हो रहे हैं तो संभालो उसको, ब्रेक इवन समझो। तो सर्टेन बिजनेस डिसीजन रॉन्ग हो गए तो वो नीचे चले गए। इनके बिजनेस डिसीजन सोच समझ के लिए हुए थे, अच्छे थे, आगे बढ़ गए वो, आज भी बढ़ रहे हैं। सर ऐसा भी होता है ना, मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ और वो सक्सेसफुल बन गया, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा सक्सेसफुल बन गया, लेकिन जैसे ही एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो हमारी मतलब एक होता है ना, जोश बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। और आजकल बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है ना, तो कभी ये मन करता है ये बिजनेस कर लो, ये मन कर लो। तो मल्टीपल बिजनेस कब करें और कैसे करें? इसको मैं बोलता हूँ शाइनी ऑब्जेक्ट्स। आप गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, आप इनको देखेंगे हमेशा एक बिजनेस करके बड़े हुए। सही बात है। अब रॉकेट के 3 इंजन होते हैं। जब रॉकेट उड़ता है, आप कभी वो एक्सपीरियंस करना, धरती हिलती है काफी दूर तक, आग निकलती है, और तब रॉकेट इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि धरती के ग्रेविटी को चीरता हुआ निकल जाता है। अब वो इंजन एक इधर फायर करे, किधर करे, किधर करे, तो रॉकेट गिर जाएगा। तो इसलिए पहले एक बिजनेस को बड़ा कर लो, तो आप पावर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि इन कंपनियों ने अपना कोई दूसरा बिजनेस नहीं किया, उसके बाद खरीदे हैं बिजनेस। जैसे रिलायंस गूगल ने यूट्यूब खरीदा, हम्म, माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन खरीदा, फेसबुक ने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खरीदा। अपना कुछ भी शुरू किया नहीं चला, सक्सेसफुल बिजनेस खरीद लिए। तो ये वाले जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आता है, आपको मल्टीपल बिजनेस करने हैं, तो पहले अपनी कंपनी को बड़ा करो, आईपीओ लाओ, पैसा बना लो, फिर बिजनेस खरीद लो जो चल रहे हैं अच्छे। आपको लगता है आईटी में अच्छा जाना है, ये कंपनी एआई की अच्छी चल रही है, इसको खरीद लो। हाँ, ये मत गलती करो कि दोबारा से उसको जीरो से स्टार्ट कर। बेस्ट तो ये रहता है। ऐसा नहीं है कि जीरो से शुरू करने वाले सक्सेस नहीं हुए, लेकिन खासकर जो शुरू में ही अभी आप पूरे बड़े हुए नहीं हो, फल पका नहीं है बिजनेस, और तब शुरू कर लोगे तो पक्का मरोगे। ना इधर के रहोगे ना उधर के, ये भी चला जाएगा और वो होगा ही नहीं। जैसे अगर रिलायंस की बात करें सर, धीरू भाई अंबानी की बात करें, उन्होंने जो सेकंड बिजनेस किया था वो कब किया था? मतलब एक पेड़ पूरा बनने के बाद किया था? भाई पहला विमल टेक्सटाइल था, हाँ। ओनली विमल, हम सब जानते थे। कितने साल रहा विमल? मुझे पूरा डेटा ऐसा नहीं है कितने साल, काफी साल रहा। तो पहला नाम वहीं से उनका सुना, उसी का आईपीओ लाए वो, उसको बड़ा बनाया, फिर पेट्रोकेमिकल में गए। एक चीज बड़ी हो गई, मैच्योर हो गई, फिर दूसरा बिजनेस किया ना। सही बात है। अब वो बड़ा हो गया तो अब रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो, 50 खोलने इनका पावर है। पैसे, एडवाइजर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो बिजनेस करते कर लेते हैं। ठीक। आपने ना बहुत सारे रिच पीपल को देखा, बहुत सारे अमीरों को देखा है, उनको जब ऑब्जर्व किया, कुछ खास आदतें आपने देखी उनकी? जरूर देखिए। जैसे सर? डिसिप्लिन,
मूड से नहीं चलते, आज काम करने का मूड नहीं हुई है, ये ना चलेगा मूड से नहीं चलते ना। आज दुनिया छुट्टी मना रही है, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, मैंने बोला कि मूड नहीं, हिम्मत जी से आज नहीं मिलूंगा, आज तो हॉलीडे है भाई, हम हॉलीडे मूड में हैं। 2 पॉडकास्ट आज भी करे हैं, अभी जाके रात को 2 बजे तक काम करूंगा, तो यह मूड से नहीं चलता कुछ। सो डिसिप्लिन, कमिटमेंट। आपसे टाइम का कमिटमेंट था 2 बजे का, बिल्कुल 1:57 में मैं इधर था, मैं जिंदगी में लेट नहीं होता। 2 बजे का दुर्वेश भाई को बोल दिया था 2 बजे पहुंचूंगा, कभी भी लेट नहीं हुए कभी नहीं लेट होता। यहाँ से बॉम्बे जाना होगा लेट नहीं होगा, अमेरिका जाना होगा लेट नहीं होगा, मैं साला 1 दिन पहले पहुंच जाऊंगा फ्लाइट पकड़ के, लेट नहीं होना अपने पास। तो पहला तो आपकी ब्रांड कितने गुना बढ़ जाती है अगर आप टाइम की पाबंदी रखते हो। आपके आसपास वाले आपके कस्टमर कहते हैं यार ये आदमी तो डिसिप्लिन आदमी, जरूर काम अच्छा करता होगा, ये माल टाइम पे देगा, पेमेंट टाइम पे देगा, इंप्रेशन है ना बन रहे। तो आपकी कमिटमेंट, आपका डिसिप्लिन और आपकी लर्निंग, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं तो बस सब सीख गया, आई नो एवरीथिंग। सबसे डेंजरस वर्ड है, जो हमें पता है वो सिर्फ 5% है। What we know is only 5%. What we know that we don't know, जो हमें पता है कि हमें नहीं पता वो 15% है। अच्छा 80% तो हमें नहीं पता हमें क्या नहीं पता है। तो कितना सीखना है यार, जिंदगी कम पड़ जाएगी सीखने को। तो सीखते रहो, समय के हिसाब से चलो आगे के आगे। ये नहीं रहना चाहिए कि अब आउटडेटेड हो गए। आपकी इंस्पिरेशन क्या है सर, मतलब कैसे, किससे इंस्पायर होते हैं आप? मैं इंस्पायर होता हूँ जैसे नारायण मूर्ति साहब है, अच्छा जी, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। अपने अगर बात करूँ वॉरेन बफेट साहब, उनसे बहुत इंस्पायर होता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ इन्होंने तो यार कोई गलती नहीं करी। जब देखता हूँ वॉरेन बफेट का, मैं आदमी 60-70 साल से करे ही जा रहा है एक ही जैसा कुछ, बड़ी पेशेंटली 30-40 साल, इतनी पेशेंस कहाँ से लाते हैं ये। हवा तो एक, अगर शेयर में पैसा डालो और आपको लगेगा यार 10-20 गुना बढ़ गया, प्रॉफिट बुक कर लो, निकाल लो। इतनी मास्टरी सब्जेक्ट की, इतनी पेशेंस। कोका कोला के शेयर 40 साल से लेके बैठे हैं। वही घर जिस पे रहते थे, कोई खर्चा नहीं बढ़ाया, वही गाड़ी जो चला रहे हैं। कितना डिसिप्लिन है आदमी में। सुरेश सर, आज आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, और जो भी बिजनेस करना चाहते हैं ये एक पूरी मास्टर क्लास हो गई है। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया सर। थैंक यू। और हमेशा ऐसी इंटरेक्शन, मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद की भी याद आ जाती हैं। जी जी, रिफ्रेशर मेरे लिए भी हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।